बच्चों, कक्षा 12वीं की पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कहानी रचना। बच्चों, आप सबने कहानियाँ तो बचपन से ही सुनी होंगी। अपनी दादी नानी के मुख से कहानी सुनना कौन पसंद नहीं करता। सभी हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं बचपन से। मौखिक रूप में कहानी कहने और सुनने की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम खुद भी कहानी लिख सके। एक अच्छी कहानी रचना के क्या सोपान होते हैं, एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम पाठ पढ़ेंगे कहानी रचना। कहानी है क्या? किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहते हैं। कहानी के तत्व। कहानी, एक अच्छी कहानी रचना के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार से: कथानक, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, चरम उत्कर्ष एवं उद्देश्य। अब हम एक एक तत्व को संक्षेप में समझेंगे। कथानक क्या है? प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई कहानी होती है। बिना कथानक के कहानी संभव हो ही नहीं सकती। जब तक कहानी में कथानक ना हो, हम कहानी को कहानी नहीं कह सकते। कथानक जो है कहानी का, वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें किसी घटना के अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। वही कथानक होता है। दूसरा कहानी का प्रमुख तत्व है पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे करें। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरे पात्रों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। कहानी का महत्वपूर्ण घटक है कहानी में संवाद का महत्व। संवाद ही कहानी को स्थापित, विकसित और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होते हुए नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, वह उनके विश्वासों, आदर्शों और स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। तो बिना संवाद जो कहानी है कई बार आगे नहीं बढ़ती। कहानी में संवाद का भी अपना महत्व है। चरम उत्कर्ष। कहानी का चरम उत्कर्ष ही कहानी के महान उद्देश्य को सामने लाने में मदद करता है। अतः यह जितना स्पष्ट, संक्षिप्त और रोचक होगा, उद्देश्य उतना खिलकर सामने आएगा और पाठक के मन पर प्रभाव भी डालेगा। क्लाइमैक्स ऐसा हो कि पाठक स्वयं लेखक के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। क्लाइमैक्स ऐसा होगा कि पाठक स्वयं लेखक के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए और उसे लगे कि कहानीकार ने उसे यह स्वतंत्रता दी है कि वह स्वयं अंतिम निर्णय करे। एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जा सकती है, इससे संबंधित हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत बहुत से YouTube पर भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देखिए और खुद कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। ये कहानी लिखने के केवल बिंदु मात्र हैं, अपने आप में ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। जब हम कहानी लिखने बैठते हैं और जब हमारे मन के अंदर विचार आते हैं और उसको हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उन विचारों को क्रमबद्ध करते हैं, ताना बाना देते हैं, घटनाएं रचते हैं, पात्र रचते हैं, तो कहानी रचने की प्रक्रिया हमें अपने आप समझ में आ जाती है।
कहानी रचना को समझने का सीधा और सरल सा उपाय ये है कि आप स्वयं कहानी लिखें, स्वयं कहानी लिखकर देखें, तभी आपको कहानी लिखने की